डबल केसरी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश अरोड़ा। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ एफसीआई गोदाम के सामने, जहाँ एक अंडर ब्रिज का निर्माण 1 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया था, जिसको आवागमन के लिए खोल दिया गया था, लेकिन यह विकसित नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण इसकी ड्राइंग सही ना होने के माना जा रहा है। इसका जो नक्शा बनाया गया था वो किसी भी तरह से स्टिक नहीं बैठता है। यहाँ वाहनों का आवागमन यहाँ से नहीं हो पाता है। इसका फ़ायदा डबली शहर के लोगों को नहीं हो पा रहा, जिसे लेकर डबली के लोग सवाल तो करते हैं, लेकिन इसका जवाब कहीं से नहीं मिलता है कि आखिर करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया तो क्यों किया गया और किस लिए किया गया, जबकि इसकी ज़रूरत शहर के बीचों बीच पड़ने वाले क्रॉसिंग की वहाँ थी, जहाँ हर आधे घंटे बाद ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। वर्ष 2018 में इसका टेंडर हुआ और इसको पूरा करने के लिए 21 जुलाई 2020 को इसका कार्य पूरा होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण चलते यह कार्य अधर में लटक गया। उसके बाद 2021 में इसका उद्घाटन हुआ। बनाया तो गया था कि यहाँ से वाहन गुजरेंगे, शहर में ट्रैफिक कम होगा, यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन उसका फ़ायदा शहर के लोगों को नहीं हो पाया। इसके दूसरे छोर पर जहाँ ये निकलता है वहाँ सिर्फ एक कॉलोनी है, जिसे भाटी कॉलोनी कहा जाता है। इस भाटी कॉलोनी के ही लोगों को आवागमन में फ़ायदा हुआ है, वरना इसका कोई भी किसी तरह का फ़ायदा शहर के लोगों को नहीं हुआ। इक्का दुक्का वाहन गुजरते हैं, 4 पहिया वाहन तो यहाँ से गुजर भी नहीं पाता है, बहुत कम 4 पहिया वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों से छुटकारा पाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन इस पुल का निर्माण तो पूरा हो गया और यह आरंभ भी हो गया, लेकिन इसकी जो ज़रूरत थी, जो होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ से गुजरते हैं और सांझ के समय यहाँ अंधेरा छा जाता है और आवागमन तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, जिसके कारण आपराधिक घटनाएं घटित होने का भी अंदेशा बना रहता है। आप पुल बनाया गया है, ऐसा कोई फायदा होया तो पुल देने नहीं है, कोई लेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंधेरा हो जाता है सब कुछ। रात को जी बंदे को मारते, कोई वो नहीं है। इसके अंदर कोई लेट नहीं है। 6 बजे के बाद अंधेरा छाया था पूरा। किसी सरकार को किसी कुछ भी नहीं है। हमारा कोई ध्यान नहीं है। सरकार को पैसा खा रही है सरकार, तो दबा दो। कोई झाड़ू वाले की बन जाए, कोई पंजे वाले की बन जाए, कोई बादल वाले की, कोई तकड़ी वाले की। पर सोचो समझो, इंसान को समझो। भाई इंसान है, इंसान को समझो। भी हम क्या करना है, इंसानियत नाम की ये चीज़ है। अपने आप ही आगे देख ले सरकार, भाई पुल कैसे बनाए, क्या करा जाए, इसके अंदर क्या लेट है क्या नहीं है। भाई बंदे मारे जाते हैं यहाँ पुलों को नीचे, भी लेट भी नहीं है। अकेला बंदा जाए तो पैसे छीन लेते हैं, खोद लेते हैं, मार देते हैं बंदे को। यहाँ कोई वो नहीं है किसी बात की भी। बंदे को बंदा नहीं समझते, भूखे मर रहे हैं बंदे मार रहे हैं एक दूसरे को बंदे। कोई बाबूजी कोई यहाँ के एक निवासी का कहना है कि इस पुल का किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सांझ ढलते ही आपराधिक गतिविधियाँ आरंभ हो जाती हैं और यहाँ रहने वाले लोगों का सीधा सा यही कहना है कि उन्हें इस अंडर ब्रिज का किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। किसे फ़ायदा पहुँचाया गया है, किसके लिए ये मुख्यमंत्री योजना के तहत ये कार्य करवाया गया था, इसकी जानकारी जब आरटीआई से मांगी जाती है तो आरटीआई से भी जवाब निकल कर नहीं आता है। कैसी विडंबना है, जनता के पैसे को किस तरह से सरकार अपने चहेतों के लिए बर्बाद कर देती है, इसके लिए सोचने वाली बात। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं वह चौटाला रोड से होकर शहर के ओर अंदर एफसीआई गोदाम है और अन्य हैफर्ड वगैरह के भी गोदाम हैं। इन गोदामों तक भारी वाहन पहुंचते हैं, लेकिन इस चौटाला रोड से होकर आने वाले वाहन को सीधा अंडर क्रॉसिंग में जाना चाहिए पंजाब की ओर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाते। क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ आके अंडर ब्रिज ख़त्म हो जाता है और यहाँ से टर्न होना पड़ता है और टर्न होकर फिर से टर्न होकर भी अंदर की ओर जाना पड़ता है, जिसके कारण ट्रक चालक बड़े वाहन वाले सीधा निकल जाते हैं और शहर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण
ट्रैफिक जाम की व्यवस्था बनी रहती है। समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि शहर के बीचों बीच जो वो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग का फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन ट्रेनों की आवाजाही अधिक होती है और पल पल में बंद हो जाता है, जिसके कारण भारी यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, शहर के लोगों को परेशानी होती है। लेकिन इसका विशेषकर इस पुल का किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, जिसके कारण आम जन को भी इसमें आक्रोशित है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता है। और सरकार भी किस तरह से इसकी ड्राइंग बनाया गया, किसी तरह नहीं, इसके नक्शे को किस तरह से और किन आर्किटेक्ट ने जारी किया, इसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन किसी तरह की सरकार जानकारी और विभागीय अधिकारी देने को तैयार नहीं है। पहले जो आपने दृश्य देखे वो हरियाणा के थे, अब ये पुल क्रॉस होकर हम लोग पंजाब क्षेत्र में पहुंच गए हैं। पंजाब क्षेत्र में भी आलम यह है कि यहाँ के लोगों को भी कोई विशेष सुविधा नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण ना तो यहाँ बिजली की व्यवस्था की है, रात के समय अंधकार छा जाता है, सफाई व्यवस्था है नहीं। मतलब यह है कि ये जो पुल बनाया गया था, इस अंडर ब्रिज का किसी को फ़ायदा होने की बजाय, सुविधा होने की बजाय असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। माना तो यह जा रहा है कि कुछ राजनीतिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। इसका कोई उपयोग नहीं है। 1 घंटे और 1.5 घंटे में केवल 2 पहिया वाहन, 1 या 2 पहिया वाहन यहाँ से गुजरते हैं। कुछ ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं, अन्य भारी वाहनों का आवागमन यहाँ से नहीं हो पाता। रात को यह अंधेरी गुफा का रूप धारण कर लेता है, जिससे लोग इस बात पर सवाल करते हैं कि आखिर यहाँ क्यों बनाया गया अंडरब्रिज। अंडरब्रिज बनाया जाना था रामबाग के पास, वहाँ सुविधा दी जानी थी। अंडरब्रिज बनाया जाना था शहर के बीचों बीच स्थित जो क्रॉसिंग है वहाँ बनाया जाना था, लेकिन शहर से बाहर, और वो भी पंजाब क्षेत्र में पड़ने वाले इलाके में इसे घुसेड़ दिया गया। इसका मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। FCI गोदाम के बाद जो ये अंडरब्रिज बनाया गया है पंजाब और हरियाणा की सीमा पे, तो उसको लेकर कितने लोगों को लाभ हुआ है और कितना ये कारगर सिद्ध हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। यह जो रेलवे अंडरब्रिज बनाया गया है, मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत बनाया गया है। यह पुल जो है आधा पंजाब में है, आधा हरियाणा में है, लेकिन पंजाब की तरफ से मंडी में कोई रास्ता नहीं आता, इस कारण मंडी के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा, उस एरिया में क्राइम बहुत है। रात का अंधेरा होने के बाद वहाँ से आम जन निकलना नहीं चाहता। अंडरब्रिज में जो विद्युत की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की, BNR को वो करनी चाहिए, क्योंकि नगर परिषद वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि आधा पुल पंजाब में है, आधा हरियाणा में है। इसलिए BNR को उसमें विद्युत की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, इस पुल का पूरा फ़ायदा शहर वालों को देने के लिए हमने नगर परिषद में वर्ष 2021 में एक प्रस्ताव पास किया था कि जो हमारी डंपिंग साइट और रामबाग के साथ लगती गौशाला रोड पर एक रास्ता बनाकर 25 फुट का खोल दिया जाए, तो सारा ट्रैफिक उधर से डाइवर्ट होकर, एक तो जो नई मंडी रामबाग फाटक है उससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, दूसरा आमजन को सुविधा मिलेगी। हमने ये प्रस्ताव पास किया था, लेकिन अब मैं प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि इस पर कार्य करते हुए वो ये रास्ता निकलवाया जाए। और इस रास्ते के फ़ायदे भी 2 होंगे। एक, जहाँ इस पुल का फ़ायदा होगा आम जनता को, उसके अलावा जो नगर परिषद की भूमि डंप साइट की पड़ी है उसको भी रास्ता मिल जाएगा और वो भी हम भूमि को यूटिलाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि आज उस भूमि को रास्ता ना होने के कारण वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। इसकी जो ड्राइंग बनाई गई, नक्शा बनाया गया था, वो क्या लगता है आपको सही ठीक ढंग से बना हुआ है? वो नहीं, वैसे तो ये सांप की आकृति का बन गया पुल,
ट्रैफिक को दिक्कत आएगी, लेकिन जो उस वक्त इंजीनियर्स ने बनाया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने वास्तविकता को देखकर इसको नहीं बनाया, लेकिन अपने हिसाब से जो बना दिया, अब बन गया, इस पर टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूर्व पार्षद विनोद बांसल जी का कहना है कि अभी भी इस पुल का उपयोग ठीक से किया जा सकता है, अगर B&R और नगर परिषद चाहे तो। इसके लिए कुछ रास्ते निकालने की ज़रूरत है, जो रामबाग के डंप से लेकर उधर से आने वाले सभी वाहन चालकों को इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके लिए आगे क्या करेगा B&R विभाग, ये देखने वाली बात हो गई। फ़िलहाल इसका उपयोग किसी तरह से भी स्टिक नहीं बैठ रहा है और लोगों के गले में यह बात नहीं उतर रही है, ये पुल किसी काम का है।